हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। महात्मा गांधी से संबंधित सभी उपयोगी और महत्वपूर्ण सवाल आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। महात्मा गांधी जी बापू के नाम से फेमस हैं, आपको पता है। तो इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी आज की इस वीडियो में मैंने शामिल कर रखे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को शुरू कर दिया है तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा भाई वीडियो को। उम्मीद है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी जी के पूरे नाम के बारे में। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगर मैं बात करता हूँ इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इनका जन्म की बात करूँ तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके पिता के नाम की तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी के साथ हो गई थी, जिसके साथ इनके 4 बच्चे हुए थे, लेकिन 5वां बच्चा गोद लिया हुआ था, जिसका नाम जमना लाल बजाज था। अगर मैं बात इनकी मृत्यु की करता हूँ तो मृत्यु इनकी जो हुई थी 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। 1948 की बात है और प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। शहीद दिवस 2 मनाए जाते हैं, एक तो 30 जनवरी को और एक मनाया जाता है 23 मार्च को। ये भी शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को भी शहीद दिवस और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। जब दोनों ही एक साथ ऑप्शन में आ जाएं, 23 मार्च भी और 30 जनवरी भी, और आपसे पूछे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 30 जनवरी को प्रायिकता देनी होगी। अब महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? मृत्यु का स्थान नई दिल्ली बिड़ला मंदिर था। कौन सा मंदिर? बिड़ला मंदिर। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने इन्हें गोली मार दी थी और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। याद रखो। इनकी समाधि कहाँ पे है? महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट दिल्ली में है। आप लोगों से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए और डिटेल से जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ऑलरेडी जान चुके हैं। अन्य नाम महात्मा गांधी। उपाधि कौन कौन सी मिली? बापू कहा गया और राष्ट्रपिता इन्हें कहा गया। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रपिता किसे कहा गया, है ना? तो ये कहा गया था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी को बापू भी इन्हें ही कहा गया। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात, भारत में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से ग्रहण की थी? तो इंग्लैंड, है ना, यानी लंदन, इंग्लैंड में कानून का अध्ययन इन्होंने किया था। राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता इनकी किस हिसाब से रही? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सामाजिक न्याय, अहिंसा और आत्मनिर्भरता की वकालत की, यानी पेशे से वकील भी थे। प्रमुख अभियान शुरू किया गया था नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, जो 1930 में इन्होंने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन भी चलाया 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने इन आंदोलनों में भाग लिया था, याद रखना। आगे इनकी हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को एक राष्ट्रीयवादी हिंदू राष्ट्रवादी द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की गोली मारकर बिड़ला मंदिर के पास हत्या कर दी गई थी दिल्ली में। विरासत से रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकता है? भारत में राष्ट्रपिता के रूप में प्रतिष्ठित है। राष्ट्रपिता किससे कहा गया? महात्मा गांधी को। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी से हिंसा, अर्थात लड़ाई ना करना। अहिंसा के उनके दर्शन और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के प्रति, है ना, महात्मा गांधी की प्रतिबद्धता के लिए इन्हें याद किया जाता है और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। मान्यता क्या है? देखिए, मरणोपरांत 1948 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो महात्मा गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1948 में मरणोपरांत मिला था। मरण के उपरांत इनकी फैमिली ने इसे ग्रहण किया था। प्रसिद्ध उक्तियां यानी कि कथन कौन कौन से हैं इनके? आपसे पूछ सकता है। देखिए, एक इनकी पुस्तक पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की है।
और प्रमुख उक्तियां कथन कौन कौन से हैं? आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, एक तो ये है। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती है ना, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है, तो ये भी उक्ति महात्मा गांधी की है। कमज़ोर कभी माप नहीं कर सकते, है ना, क्षमा मजबूत की विशेषता है, ये सभी उक्तियाँ महात्मा गांधी जी की हैं। प्रारंभिक जीवन की मैं बात करता हूँ तो एक हिंदू व्यापारिक परिवार में जन्मे थे और एक पारंपरिक, है ना, और धार्मिक वातावरण में पले बड़े थे महात्मा गांधी। राजनीतिक जागृति की बात करता हूँ तो दक्षिण अफ्रीका में कानून का अध्ययन किया, अभ्यास करते हुए नस्लीय भेदभाव का अनुभव किया कि कैसे भेदभाव होता है, जिससे भारतीय समुदाय में उनकी सक्रियता बढ़ी, है ना भाई, आपको पता है SC ST इस प्रकार से कैसे नस्लीय भेदभाव होता है, जिससे इनकी समुदाय में सक्रियता बढ़ी थी। दक्षिण अफ्रीकी सक्रियता क्या थी? नमक मार्च सहित भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक विरोधों की एक श्रृंखला में भारतीय समुदाय का नेतृत्व इन्होंने किया। वापसी कब हुई? 1915 में, 9 जनवरी 1915, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना, याद रखना। 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता बने। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ तो 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हुई, जिन्हें 4 बच्चे प्राप्त हुए, याद रखना। आध्यात्मिकता से थोड़ा पूछ सकता है क्वेश्चन। हिंदू धर्म, जैन धर्म और अन्य भारतीय धार्मिक दार्शनिक परंपराओं से गहराई से प्रभावित थे और धार्मिक सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की मांग की गई थी। ठीक ना। इनके द्वारा लिखे गए समाचार पत्र में एक यंग इंडिया प्रकाशित हुआ था। एक पत्रकारिता इन्होंने की थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक कहानी इनकी छपी थी, याद रखना। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर व्यापक रूप से लिखा गया था। यंग इंडिया लिखा गया था और सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोनों इन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। बात मृत्यु की करते हैं तो आपको पता है भाई 30 जनवरी 1948 को एक राष्ट्रवादी था, हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे, ये प्रार्थना सभा के, है ना, मतलब राष्ट्रवादी द्वारा प्रार्थना सभा के लिए जाते हुए नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन तैयार किए मैंने। मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? आपसे पूछ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो। आगे बात करते हैं, गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि से सम्मानित किया था। एक और क्वेश्चन बन गया, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने इन्हें महात्मा कह के पुकारा था। आगे बढ़ते, महात्मा गांधी को भारत में क्या कहा जाता था? तो महात्मा गांधी को भारत में मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था। 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? गांधी जी और अहिंसा दिवस के रूप में, गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती, है ना, कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, याद रखना। महात्मा गांधी जी की बेटी का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी की बेटी का नाम रानी और मनु, ये इनकी 2 बेटियां थी, रानी और मनु गांधी जी की, और इनके 5वें पुत्र का नाम था जमनालाल बजाज। नोट पर गांधी जी की फ़ोटो ही क्यों होती है? क्योंकि गांधी जी ने स्वीकार्यता पूरे देश में, गांधी जी की जो स्वीकार्यता है, गांधी जी को पूरे देश ने स्वीकार किया था, इसलिए नोट पर गांधी जी की फ़ोटो है। गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले नोट पे किसका फ़ोटो था? तो सबसे पहले नोट पर जो फ़ोटो था अशोक स्तंभ का था, फिर उसके बाद में गांधी जी का आया। हम राष्ट्र का पिता किसे कहते हैं? राष्ट्र का पिता, तो हम राष्ट्रपिता गांधी को कह के संबोधित करते हैं, याद रखना। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 78 वर्ष की अवस्था में हुई थी मृत्यु, 30 जनवरी 1948 को, याद रखना। बिड़ला मंदिर दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा क्या थी? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा थी 1857, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी और 15 अगस्त 1947 जाकर ख़त्म हुआ था, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 7 जून की बात है 1893 में, ये था
पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था जहां से गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ पे दाखिला लिया था? तो याद रखना, इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्टर बनने के लिए इन्होंने दाखिला लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा कितनी लंबी चली थी? देखिए, दांडी यात्रा जो थी वो 24 दिन चली थी, जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन 6 अप्रैल 1930 वाला ही आ चुका है। तो 24 दिन चली थी कुल दांडी मार्च। याद रखना, नमक कानून के विरोध में चली थी। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण में महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह को चलाया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने सत्याग्रह चलाया था। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? है ना। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना। महात्मा गांधी खादी को क्या मानते थे? तो जो महात्मा गांधी थे वो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता मानते थे। ये याद रखना। आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी को क्या कहा गया था? तो याद रखना, 1914 की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसे रिक्रूटेड सार्जेंट यानी रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था, यानी सेना में भर्ती करने वाला। याद रखो। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 को शुरू हुआ था, इसे क्यों रोका गया था? चौरी चौरा कांड के चलते उसे रोक दिया गया था। याद रखना, असहयोग आंदोलन को। महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? महात्मा गांधी को यदरवा जेल में रखा गया था। यरवदा जेल में रखा गया था। याद रखना। आगे, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किस महापुरुष ने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में घोषित किया था? तो गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में घोषित किया था? 1930 में घोषित किया था। याद रखना। महात्मा गांधी जी ने जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 वाले में भाग लिया था। गांधी जी का बचपन का उपनाम क्या था? गांधी जी के बचपन का नाम मनु था। याद रखना, गांधी जी के बचपन का नाम मनु। आगे, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखी है लुई फिशर ने। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते। दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल थे? क्वेश्चन आ सकता है। 78 स्वयंसेवक शामिल थे दांडी यात्रा में। गांधी जी पहली बार भारत कब आए थे? साउथ अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? महात्मा गांधी को भारत के विभाजन के दौरान, जब 1905 में भारत विभाजन हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। याद रखना। तो भारत विभाजन के दौरान हुई नफरत के चलते, भारत विभाजन कब हुआ था? तो भाई ये हुआ था 14 अगस्त 1947 को। इसी के चलते, भारत विभाजन के दौरान हुई नफरत के चलते गोली मार दी थी। महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था? तो रानी और मनु इनकी बेटी का नाम था। तो देखिए क्वेश्चन आया था, अभी एक सेकंड रुकिए, ये गलत हो सकता है, कुछ क्वेश्चन को चेक करिएगा। ये वाला, गांधी जी का बचपन का उपनाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का उपनाम, ये मनु चेक कर लीजिएगा क्योंकि मनु तो इनकी बेटियों का नाम दिखा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे, और आध्यात्मिक गुरु थे MG रनाडे। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? 13 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की उम्र कितनी थी मृत्यु के समय? 78 वर्ष थी। याद रखना। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी
गांधी और इरविन के मध्य, लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है 5 मार्च 1931। गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी के दादा का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी था इनके दादा का नाम, उत्तम चंद गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिन। जो कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। महात्मा गांधी के जी का जन्म दिवस किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, गांधी जयंती भी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी, 1917 में की थी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, 9 जनवरी को। गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि यानी महात्मा की उपाधि से किसने सम्मानित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखना। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1924 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में था, 1942। आगे 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? कैसर हिंद, याद रखना, केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कब किया था? 1915 में। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? नमक सत्याग्रह आंदोलन से। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? चंपारण में। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या माना? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र माना था अहिंसा को। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? अहमदाबाद आंदोलन था ये। आगे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? आंगा खां पैलेस, पुणे महाराष्ट्र में रखा गया था, है ना, याद रखना। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन माने जाते हैं? यंग इंडिया व हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर उनके 2 शब्द क्या लिखे हुए हैं? हे राम, है ना, याद रखना, ये लिखा हुआ है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, इसके मतलब सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये किसके अनमोल विचार हैं? गांधी जी के। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट शुरू कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने शुरू किया था 1904 यानी 1904 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे, 1915 में आए थे, 1915 में 9 जनवरी को, याद रखना। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग कब किया? सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक आध्यात्मिक गुरु MG रानाडे। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग।